चलिए, तो स्वागत है आपको हमारे चैनल किस्मम एकेडमी क्लास 9th एंड 10th पे। क्योंकि अब चैनल का नाम हो गया है चेंज, और इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि अब इस चैनल पे जो है कंटिन्यूअसली आपको काम करना है। यूट्यूब पे जा भी सकता है वीडियो और नहीं भी जा सकता है, क्योंकि हम जो है यूट्यूब पे लाइव आने वाले हैं। तो लाइव आने वाले हैं तो उसका आज शेड्यूल बना देंगे, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। ये क्लास एज इट इज़ चलती रहेगी और लाइव हम लोग शाम को 7-8 बजे के करीब आते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग का जो कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। सेट 2 का, सेट 2 में एक क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का। ये इसका हिंदी वर्जन है और इसका इंग्लिश वर्जन जो है नीचे होगा। कहाँ है भाई? तो यहाँ है भाई। क्या पूछा है? सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखो। आज का तो एग्जाम दिए हो तो तुम्हारी जिंदगी झिंगा लाला हो गया होगा ना, अच्छा लग रहा होगा ना कि आज तो पापा जो है कहेगी कि बच्चा जो है एकदम टॉप कर गया है। आज के पेपर में सब पास हो जाएगा कि नहीं? आज वाले पेपर में भी दिक्कत है, तो समस्या बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा एंड ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा। अब सोचो, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। एक पॉइंट क्या दिया हुआ है? ए कॉस थीटा कॉमा माइनस ए साइन थीटा, और दूसरा जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वही दूरी क्या करनी है? आपको बतानी है कि वो कितना होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, कौन सा होगा? समझ गए क्वेश्चन? डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वही लगेगा अभी भी, दूसरा कुछ नहीं लगने वाला है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या होता है भाई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या कहानी है? कहानी ये है कि आपको इसे मानना पड़ता है x1 और इसको क्या मानना पड़ता है? y1। ये x1 y1 हो गया, ये हो जाता है x2 और कॉमा ये हो जाता है y2। तो x2 में से x1 को घटाना है, तो ये है a साइन थीटा और ये है a कॉस थीटा, है ना। तो इसका मतलब कि x2 में से x1 को घटाना है और उसके बाद क्या करना है? स्क्वायर करना है। देख रहे हो? तो a साइन थीटा और a कॉस थीटा, तो यहां से a साइन थीटा और माइनस a कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब क्या है? सेकेंड एंट्री। तो सेकेंड एंट्री में a कॉस थीटा y2 है और माइनस a साइन थीटा y1 है। समझ रहे हो? तो ध्यान रहे इस बात का, माइनस है, ठीक ना। तो y2 जब लिखोगे तो y2 तो हो जाएगा a कॉस थीटा, फिर माइनस ये फार्मूला वाला माइनस है, और y1 भी क्या आएगा? माइनस ए साइन थीटा। तो प्लस हो जाएगा, बोलो, क्योंकि 2 ठो माइनस एक साथ रहता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखो, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, बोलो, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो तुमको दोनों याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस, कल ही फॉर्मूला लिखवाए देना जी, और एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ध्यान दो, अब रूट अंडर क्या होगा? a ये है और b ये, और बीच में माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर पहले होगा तो a स्क्वायर का मतलब ये पूरे पे स्क्वायर जाएगा, इस पूरे पे, तो बारी बारी से कर देंगे। a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर का मतलब ये पूरे पे स्क्वायर जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया b स्क्वायर। समझ में आ रही बात? a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर हो गया। अब माइनस 2ab होगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो माइनस में माइनस 2ab होता है, तो 2 हो गया। a के जगह पे a साइन थीटा हो गया, b के जगह पे a कॉस थीटा। माइनस मत लिख देना क्योंकि माइनस यहाँ पे लिख चुके हो, तो a कॉस थीटा ये हो गया।
अब जो है बीच में है प्लस, तो ले देंगे प्लस, दे देंगे प्लस। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए और ये बी और ये फिर पूरा का क्या, होल स्क्वायर। तो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। चलो लगाओ, क्या हो जाएगा बताओ। ए स्क्वायर की जगह पे ये पूरे पे स्क्वायर जाएगा, तो इसका मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी ये है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब फिर क्या करना होगा, 2ab, तो प्लस 2, ए के जगह पे ये पूरा का पूरा ए कॉस थीटा है और बी के जगह पे ए साइन थीटा है। तो ए हो जाएगा ए कॉस थीटा और बी हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और ये बेचारा रूट जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो कि ए स्क्वायर वाला टर्म कहाँ कहाँ है, उसमें कॉमन लो, तो तुम्हें दिखाई देगा कि ए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है देखो, और ए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है। बोलो, तो ए स्क्वायर इन दोनों में कॉमन ले लो। बात समझ में आ रही है? बोलो। नहीं तो हम तो कहेंगे कि ए स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर यहाँ भी है। तो पहले ए स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर, अच्छा एक बात बताओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, चलो एक बार लिख ही देते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचा ना, यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस आगे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। ए तक, ए का तो कहानी यहीं तक था। और बताओ ये वाली कहानी और ये वाली कहानी कट नहीं जाएगी? इसमें देखो 2a साइन थीटा कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा साइन थीटा, कटेगा नहीं? इनटू में ही ना है सब, तो एक ही ना टर्म है सब। साइन कॉस आ ही रहा है, ए 2 बार आ ही रहा है और 2 आ ही रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, ए 2 बार आ ही रहा है, साइन कॉस आ ही रहा है, तो कट जाएगा। तो बाकी कट गया, बाकी में से कॉमन हो गया। तो तुम बताओ क्या होगा अब, ए स्क्वायर के बाद ये वाला बात क्या हो जाता है, 1 नहीं होता है? फिर एक बार और भी है ना कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो वो भी 1 होगा। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर और गुना में 2, यानी कि ए तो बाहर हो जाएगा बताओ, और 2 बाहर नहीं हो पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा? इतना करोगे ना तब जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर को बना पाओगे। अब बताओ बिना इसको किए कैसे बनाओगे? और जिस बच्चे का दिमाग तेज होता है ना, वो पूरा बनाता ही नहीं है, वो मन ही में कर लेता है। जैसे ही ये आएगा, तो जब ये लिखेगा तो वो क्या सोचेगा कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसमें माइनस है और इसमें, तो -2ab यहाँ का प्लस 2ab खत्म हो जाएगा। तो जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 2 बार साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और ए स्क्वायर से ए बाहर हो जाएगा, तो ए रूट अंडर 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मन में ही वो कर लेगा, लेकिन ये मन में कब होगा, जब आप पेन और कॉपी पे 10 बार 25 बार किए होंगे इस तरह का क्वेश्चन को, वो याद हो जाता है कि यही ऑप्शन होगा, मन में कैलकुलेशन तक हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। आगे का क्वेश्चन देखा जाए, ढूंढिए। मिला? चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या बोला है। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो, अब तुमको बताओ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, थीटा क्या डिग्री पे होता है बताओ ना, पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? फार्मूला को जब तुम याद करते हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या डिग्री पे बराबर होता है?
30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 1/√2 1/√2। ये बात समझा। तो जब तुम ध्यान से पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा सामने जब उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जवाब तुरंत आ जाएगा कि अरे भाई थीटा तो क्या डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा तो थीटा क्या डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। जैसे ही पता चला 45 डिग्री, पूछा है देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा, और ये साइन थीटा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है। अब टेन थीटा मतलब टेन थीटा की जगह पे क्या डालोगे, 45 डिग्री, है ना, क्या हो जाएगा 1। बात खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब जिसको मान लो नहीं वैल्यू याद है, जिनको वैल्यू नहीं माने ये नहीं याद आ रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो थीटा 45 डिग्री होता है, उनके लिए क्या करना होगा कि दोनों तरफ आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो, कॉस थीटा से डिवाइड करो तो साइन थीटा बाई, और उधर कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कट के क्या आएगा 1 आएगा। तो ये आ गया कि नहीं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 1, और आपसे टेन थीटा तो पूछा था। यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई किए थे तो 1/cos और ये साइन, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू नहीं हो गई 1, यहाँ से आ गई कि नहीं आ गई। वैसे भी बना सकते हैं। ये सारा खेल जो है आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो, ट्रिग्नोमेट्री ढूंढिए। मिला अभिकथन वाला असर्शन रीजनिंग का, दिखाई दिया कि नहीं। चलिए बहुत दिनों के बाद असर्शन और रीजन भी हम लोगों को मिल गया। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, ठीक ना। देख पा रहे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। डायरेक्शन में कह रहा है कि इन क्वेश्चन 19 एंड 20 असर्शन ए एंड रीजन आर गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है, और उसमें जो कहानी दिया गया है उसको पढ़िए और बनाइए। कहानी ये है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, यानी कि ये जो असर्शन लिखा है और ये जो रीजन लिखा है ये दोनों का दोनों क्या है, सही है। फिर आगे लिखा है कि रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, और ये जो रीजन आपको दिया जा रहा है वो रीजन इस असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। जैसे तुम्हारा नाम जो है क्या है, खड़े हो जाओ, हाँ तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम है ताबिश और तुम्हारे दोस्त का नाम है पीयूष। तो हम बोले कि तुम्हारा नाम ताबिश है और तुम्हारे दोस्त का नाम पीयूष है, तो ये बात दोनों सही है कि गलत है। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि पीयूष का नाम पीयूष है इसीलिए तुम्हारा नाम ताबिश है, ये सही है। अरे भाई पीयूष तुम्हारा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा रखे, तुम्हारा ताबिश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा रखे। तो बात दोनों सही था, लेकिन रीजन जो है वो सही असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हम ये बोले कि तुम्हारा नाम पीयूष है और तुम्हारे मम्मी पापा का नाम ये है, समझ में आ रही बात, तो उसमें होगा कि नहीं मम्मी पापा ही रखे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन रहेगा और एक दूसरा भी क्वेश्चन रहेगा और दोनों में आंसर है, दोनों में मतलब ट्रू फॉल्स की तरह है कि दोनों बात सही है और दूसरा बात पहला को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो अगर करेगा एक्सप्लेन करेगा तो कहेंगे ठीक ए ऑप्शन सही होगा। और अगर बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही इसमें भी है, बट रीजन डज नॉट गिव करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।
ठीक है ना। अब देखो सी नंबर, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज नॉट ट्रू, यानी असर्शन तो सही है लेकिन रीजन सीधे गलत है। तो जब गलत है तो एक्सप्लेन कहां से करेगा। और अगला है कि असर्शन तो सही नहीं है बट रीजन जो है वो सही है। जब दोनों बात सही हो जाएगा तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में से कोई कोई ना कोई होगा, और एक सही और एक गलत हो गया तो ये होगा नहीं तो ये होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो जब बात समझ में आई तो बनाते हैं फिर से क्वेश्चन को, देख के करते हैं कहानी क्या है। क्या कह रहा है कि साइन ए जो है वो 1/3 है। हाँ, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए बराबर 2√2/3। साइन ए की वैल्यू, सुनो, साइन ए की वैल्यू 1/3 है, तो कॉस ए की वैल्यू 2√2/3 है। बोलो, ये बात पहले सही है कि नहीं पता करो। तो इस बात को पता करने के लिए तुम दो तरीका कर सकते हो। पहला तरीका कि इसको कहोगे तुम हो जाओ परपेंडिकुलर और तुम हो जाओ हाइपोटेनस और बेस निकालोगे। और दूसरा, तुम्हारा रीजन जो है वो खुद बता रहा है कि भाई तुम परपेंडिकुलर बेस को मत यूज करो, तुम हमारा यूज करो। हमारा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अब कोई बच्चा को साइन ए की वैल्यू दे दी गई है, साइन ए की वैल्यू, तो ये कहेगा ना कि थीटा भी ए हो जाए और यहाँ भी थीटा ए हो जाए तो क्या तकलीफ, बोलो। इसका मतलब वो साइन स्क्वायर एक जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, तो उसे निकालना ही है यहाँ से, तो कॉस में स्क्वायर ए रहने देगा और बराबर 1। अब क्या करेगा कि कॉस ए की वैल्यू ये आएगा कि नहीं आएगा, यहां से निकाल के देख रहे हैं। अगर आ जाएगा वो वैल्यू तो कहेंगे कि असर्शन सही है, ठीक ना। नहीं तो रीजन तो सही है, ये बात तो सही है कि गलत है जी, इसमें भी डाउट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसमें डाउट होगा तो तुम ब्रह्मा जी आ जाएंगे, तुमको तो वो ना समझा पाएंगे, याद लेना। ब्रह्मा जी अगर आ जाएंगे तो भी कहेंगे भाई रहने दे तू, तेरे बस की बात नहीं है। तो ये 1/3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/9, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, और वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 1 के। 1/9 को प्यार से उधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पहले से है, जा कौन रहा है ससुराल, 1/9, तो साइन हो जाएगा चेंज। अपना जो गया है वही का साइन चेंज होगा, बाकी किसी का नहीं। और बाई 1 कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे और ले लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा 9 आएगा, तो 1 में 9 से भाग देंगे, 9 9 एकम 9 माइनस 9 से 9 में भाग 1 आया, 1 एकम 1, ये हो जाएगा 8/9। तो अब बताओ कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 8/9 है, तो कॉस ए के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को कहेंगे भाई तू चला जा उधर 8 में। अब 8 को क्या लिखोगे, 2 गुने 2 गुने 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो। और 9 को लिखोगे 3 गुने, तो ऊपर से एगो 2 बाहर आएगा और एगो बेचारा रह जाएगा, नीचे से बताओ पूरा का पूरा 3 बाहर आ जाएगा, तो 2√2/3, ये बात सही है कि नहीं। और रीजन के बदौलत ही ना निकाले हो, रीजन के बदौलत ही ना निकाले हो, इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो बस ये बात, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर असर्शन रीजन बात दोनों सही होता है, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन देता रीजन में देता, रीजन में ये देता कि जो सर्कल का सरकमफरेंस 2πr है, सर्कल का सरकमफरेंस 2π, यानी कि द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल विल बी 2πr या इज 2πr, तो क्या दोनों बात सही होता कि नहीं होता। लेकिन इसका सर्कल से इस ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना है, कोई ताल्लुकात है, तो एक्सप्लेनेशन कर रहा है एक्सप्लेनेशन, तो उस समय कौन सा ऑप्शन हो जाता है, बी। बात समझ में आया कि नहीं आया, चलिए आ गया बढ़िया से। अब आ जाइए और ढूंढते हैं, दिखा, ये देखिए 24 नंबर दिखाई ना, 24 भी और 26 भी, एक 2 नंबर का और एक
24 में 2 क्वेश्चन है, ये करो नहीं तो ये करो, नहीं तो ये करो। कह दो कि हम तो सर दोनों नहीं करेंगे। हाँ, हाँ जी, तुम दोनों नहीं करोगे। देखो सबसे पहले अपने दिमाग को, तुमको ना एक कहानी तो आज भूल ही गए। अब ऑनलाइन 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 में जो है ना, एक दूसरा तरीका पढ़ाने का ढूंढे हैं, जानते हो क्या? पहले 5 मिनट होगा कहानी, मोटिवेशनल वाला, समझ गए? उसके बाद होगी पढ़ाई, और ये हम कर रहे हैं अप्लाई, बस इतने जान लो। कल का जो लेक्चर देखोगे, जिसमें हम बताए थे अपने नए चैनल का नाम चेंज के बारे में, तो उसमें हमने 2 पैराग्राफ पढ़ा, और विश्वास नहीं करोगे कि जब हम 2 पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो जितने बच्चे लाइव थे उसमें से एक भी बच्चा हिला नहीं था, क्योंकि वो पढ़ने के बाद उसके अंदर मोटिवेशन आ जा रहा था। समझ रहे हो? तो वो कहानी का 2 पेज पढ़े थे, और उसके बाद बोल रहे थे कि अब कहानी पढ़ाने तो नहीं ना आए हैं, बस ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमारी बॉडी हमारे ऊपर किस तरह से कंट्रोल कर रही है, हमें कंट्रोल नहीं करने दे रही। हमारी बॉडी हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है, हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात हमारी बुक सिखा रही थी। और जब हम कंट्रोल करने सीख जाएंगे अपने बॉडी के ऊपर, तो सोचो कि हम कितनी आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बुक जो है वो सिखाती है। तो आज जो है हम नहीं पढ़ पाए, लाइव नहीं थे, वैसे तो ये वीडियो भी यूट्यूब पे जाएगा ही, बढ़िया लेक्चर हो रहा है, नहीं तो जाना चाहिए। चलिए, वैसे तो मेरा हर लेक्चर ही बढ़िया होता है, बस लोग भाव नहीं देते हैं। उनका भी जायज़ है, भाव इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम रेगुलर नहीं रहते थे। अब भाव देंगे क्योंकि अब हम रहेंगे रेगुलर, ठीक है ना, रेगुलर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाते हैं पहले? 24। पीवाईक्यूज बनाने से ना यही फायदा होता है कि तुम जो है क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे कि नहीं मेरा भाई ये कहानी क्या है। चलिए, ये मार्कर भी बड़ा बढ़िया है ना, सही है ना। चलिए, क्या दिया है? इवेलुएट 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री और टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी, इसमें भी तकलीफ है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमें बताएगी कौन? जिया। जिया तो खोल के बैठी रहती है फार्मूला का चार्ट, कहती है पूछिए, तो आप पूछिए, पहले ही वो देख लेगी। देख लियो कि बच गई हो? अभी नहीं देखती हो? देख लियो, देख लियो, काम हो गया तुम्हारा, होगा ना, चिपकाई हो। चलो बताओ, साइन 30 डिग्री 1/2। देखो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, लेकिन पावर में ये 2 है, इसीलिए आपको भी 2 करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 पे पावर नहीं है, तो 2 अकेला मल्टीप्लाई में रहेगा। अब बताओ सेक 60 डिग्री क्या होगा? कॉस 60 डिग्री का उल्टा। कॉस 60 डिग्री 1/2, तो ये 2/1, तो 2 लिख दो। और यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो कि ये दोनों इनटू में था, है ना कि नहीं, और अलग से प्लस करना पड़ेगा। टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री होता है √3, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर। एकदम फार्मूला का कोई ट्रिक व्रिक मत याद करो, बता दे रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीके अलग होता है। ज्यादा ट्रिक व्रिक के पीछे पढ़ोगे तो तुम कभी पढ़िए नहीं पाओगे, याद रखना, क्योंकि तुम हर चीज में ट्रिक ढूंढोगे, और ट्रिक ढूंढोगे, ट्रिक ढूंढने में तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा, पढ़ना लिखना छोड़ दोगे। बस तुम्हें अच्छा लगेगा, अरे वाह क्या बात है, बस यही कह पाओगे। और हम कहते सीधा याद करो। समझ में आ रही बात? हाँ, सीधा याद करो, नहीं याद हो तो अपने आप को खुद पनिशमेंट दो। समझ रहे हो ना? चलिए, अब क्या हो जाएगा? 2 गुने ये 1/4 और गुने 2। बताओ ये 2 दोनों मिलके इसको संभाल लेगा कि नहीं? कहेगा तुमको बताते हैं हम, तुम निपटा दिया, और ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? 1 हुआ, और ये क्या हुआ? 3 हुआ। तो क्या हुआ आंसर? 4। ऑप्शन नहीं दिया है, तो यही तुम्हारा प्यार से आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक ना, मतलब ए पार्ट का 24 का। चलिए अब बनाते हैं कौन सा पार्ट हम लोग? बी पार्ट बनाया जाए। और एक बात हम बता रहे हैं कि नोट्स जो है, व्हाट्सअप चैनल जो है मेरा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। जो भी वीडियो देख रहे हैं व्हाट्सअप चैनल को क्या कर लेंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि उस लिंक को भेजे हैं तो वो आप फॉलो करेंगे उसको,
व्हाट्सएप चैनल पे जाके तो फॉलो करेंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो नोट्स वगैरह हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी भेज दें। हाँ, अब वीडियो का लिंक है ना मेरा, जैसे किस्मो एकेडमी 9-10 जब सर्च करोगी तो उस पर वीडियो जब आएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगी तो व्हाट्सअप चैनल लिंक होगा, उस पर दबाओगी तो लिंक पे चली जाओगी सीधा, है ना। उसमें जाके क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है, तो जुड़ जाओगी। जब जुड़ जाओगी तो कोई भी नोट्स वगैरह रहेगा, पीडीएफ रहेगा, या कोई जानकारी रहेगी, कुछ खतरनाक ट्रिक्स होगा, या कुछ भी होगा, उस पर हम अपडेट करते रहेंगे जो भी सीबीएसई के बच्चे हैं। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, डी पे। इसमें बोला है, देखो तुमको दिखाई देगा साइन ए प्लस बी बराबर √3, और हमें दिखाई देगा 2 साइन ए प्लस बी, तुम्हें 2 नहीं दिखाई देगा। होता है एग्जाम में, प्रेशर में रहोगे दिखाई नहीं देगा। क्या है भाई बताओ, 2 साइन ए प्लस बी बराबर कितना, √3। देखो तुमसे थोड़ा सा मेहनत करवाना चाहता है, क्या दिक्कत था, उसको 2 को पहले ही भेज देता, ऐसे दे देता क्वेश्चन में, उसको टाइप करने में दिक्कत हो रहा था। बाई में जो 2 लिखना होता है ना, उसमें टाइपिंग में बड़ी दिक्कत होती है। तो एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा था वो कहा अच्छा रुको, ये 2 को यहाँ ना भेज के यहाँ दे देते हैं, बच्चा को भी करने दो 2 उधर। बात समझ में आ रही है, आलसी आदमी है वो। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। अब बताओ कि ए प्लस बी के जगह पे क्या चमकना चाहिए कि √3/2 होना चाहिए, बोलो। 60 डिग्री, क्योंकि साइन में 60 डिग्री जब होता है तो ही ये √3/2 होता है। बात समझ में आ गया, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू हो जाना चाहिए 60 डिग्री। कोई दिक्कत है। अब जरा बताओ आगे क्या दिया है, कॉस ए माइनस बी दिया है, बोला कि और हम एक बात आपको देते हैं, कॉस ए माइनस बी, तो हम क्या देते हैं उसे 1 देते हैं। बताओ कॉस में कितना डिग्री 1 होता है, 0 डिग्री के 90 डिग्री, कॉस में कितना डिग्री 1 होता है, 0। तो मेरा रट्टा मार लो एकदम तोता की तरह, एकदम कंफ्यूजन हुआ तो एग्जाम में नंबर छूट गया, 3 नंबर, समझ लो 2 नंबर। तो ए माइनस बी क्या होना चाहिए मेरे भाई, 0 डिग्री होना चाहिए। अब a प्लस बी का वैल्यू हो गया 60 डिग्री और a माइनस बी का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, 2 भी मत मानो, चलो इसको a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। b को उधर भेज देंगे तो, अरे 0 डिग्री में कोई मतलब नहीं है, b उधर गया तो माइनस b क्या हो जाएगा। तो a और b बराबर है और दोनों का जोड़ 60 डिग्री है, तो दोनों क्या होना चाहिए, अरे भैया a हुआ, b के जगह पे क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो। 30 डिग्री नहीं हुआ, कॉमन सेंस में भी ये आ जाना चाहिए कि ए और बी का जोड़ जो है वो 60 डिग्री है, और ए और बी बराबर है, तो 30-30 होगा तभी ना 60 होगा। तो ये आंसर हो गया, ए भी 30 डिग्री एंड बी भी 30 डिग्री। ये दोनों को घेर देंगे और लिख देंगे ANS। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, 25-24 का ए भी हो गया और बी भी हो गया। अब कर लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या तकलीफ है मेरे भाई, देखो प्रूफ है, प्रूफ दैट, और क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का, और ये बहुत आसान प्रूफ है। कह रहा है कि प्रूफ करिए ये बात, कौन सी बात, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, क्या 3/4, लेकिन किसको यूज करके, यदि टेन थीटा की वैल्यू क्या हो 1/√7, 1/√7। क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है परपेंडिकुलर और हमारे पास है बेस, क्योंकि टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे। सर जी वो कैसे, सर बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इच्छा हुआ तो एक ट्रायंगल बना देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्या है क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इज्जत भाव दो उसको, एक राइट एंगल बना दो, राइट एंगल बना के परपेंडिकुलर बेस लिख दो, परपेंडिकुलर बेस लिख दो। चलो बताओ कौन बड़ा है, नहीं बोल रहे हो, लंबाई में कौन बड़ा है, परपेंडिकुलर की बेस, परपेंडिकुलर 1 है, आइए √7 है,
अगर √4 होता तो बाहर क्या आ जाता? तो √7 है तो इससे ज्यादा नहीं हुआ, तो जब 2 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा नहीं हुआ, तो इसीलिए इसकी लंबाई को थोड़ा सा बड़ा बनाए। वैसे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग टीचर है ना, थोड़ा सा हम लोग उसमें लगाते हैं अपना, समझ रहे हो, छोटा बड़ा कौन क्या। तो ये हो गया तुम्हारा, कितना लंबाई आ जाएगी हाइपोटेनस की मेरे भाई, चलो करते हैं। परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और बेस हो जाएगा √7 का। अब √7 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 7 होगा, क्योंकि रूट है ना, और उसका स्क्वायर है, तो 49 भी करोगे तो बाहर 7 करेगा। और ऐसे दिमाग में रखो कि रूट का स्क्वायर होता है तो रूट केवल हटाना होता है, रूट अंडर को केवल क्या करना होता है? हटाना होता है, कहते हैं हट। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा, √8 हो जाएगा। अब √8 का मतलब तुम √8 ही रहने दो, क्या है जानते हो? क्योंकि सब जगह क्या है? सब जगह क्या है? स्क्वायर है मेरे भाई, टेंशन ही नहीं लेना है। समझ में आ रही बात? तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ? कॉसेक थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में क्या होता है बताओ? नहीं याद आ रहा है लाल बटा काका? पप्पू बेटा पोए पोए हेलो हेलो बोलो। क्या होता है हाइपोटेनस भाई? परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? बस यही तो दोनों है, ये है और कौन है? तो सेक कॉसेक थीटा क्या लिख देंगे? हाइपोटेनस बाई बेस गधा माइनस सेक थीटा क्या लिखेंगे? और नीचे कॉसेक थीटा क्या लिखेंगे? सेक थीटा क्या लिखेंगे? बीच में प्लस है, ठीक ना? तो ये हम ले लिए लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लिए? लेफ्ट हैंड साइड। इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यही से क्वेश्चन बना रहे हैं। क्लियर है ना भाई? नहीं बोल रहे हो? चलो हाइपोटेनस बताओ क्या है? √8 है और परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, तो इसका क्या? स्क्वायर प्लस फिर हाइपोटेनस क्या है? √8 है। बेस क्या है? अंडर रूट। कहाँ 3 नजर आ रहा है रे? केरे नजर आ रहा है तेरे को रे? पागल हो गया है? हाइपोटेनस क्या है? √8 पर। देखो ये बात तो वही है, तो जब वही है तो ऊपर वाला उतार दो, √8/1 का स्क्वायर। बस प्लस से क्या ना दिक्कत है भाई, h/b ये भी है, तो √8/√, उसका क्या? √8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 64 होगा तो बाहर 8 ही तो आएगा। तो रूट कभी भी रहेगा तो केवल रूट हटा दो स्क्वायर रहने पे। ये क्या आ जाएगा बताओ? 8/7। ये बताओ 8 प्लस 8/7, सही है ना? अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? अच्छा, एक में प्लस था और एक में माइनस था, ऊपर क्या था? माइनस था, है कि नहीं? बोल नहीं रहे हो? चलिए, तो अब बताइए क्या होगा? यहाँ पे ऊपर लेना पड़ेगा एलसीएम, लेना पड़ेगा, तो लीजिए। क्या दिक्कत है लेने में? एलसीएम लीजिए। क्या आ जाएगा? 7 होगा, 1 से 7 में भाग दीजिएगा, क्या आएगा? 7/8 56 -8 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे भाई एक करिए, लीजिए एलसीएम। क्या आया? 7, फिर 8×7 56 और प्लस में 8। 56 में से 8 घटाइएगा, 10 घटाइए 56 में से, 46, 2 जोड़ दीजिए, 48, सही है? बटे में 7। 56 में 8 जोड़िए तो 10 जोड़िए, 66, 64, 64/7। क्या बताए थे? पहला का गुना किस में? चौथा में, और दूसरे का गुना तीसरे में। कटेगा? नहीं बोल रहे हो? 16 तिया 48, 16 चौके 3/4, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया है वो बात आ गया। तो ये तो क्या लिख देंगे? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही ना प्रूफ करना था?
समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? बोलो। ये हो गया 35 मिनट का वीडियो, 2 वीडियो कर दे का? 2 वीडियो कर दें? क्वेश्चन बोलो। आज का जो दिया गया था कौन सा? 9वां की 10वां? 9 नंबर तो क्वेश्चन आसान है जो पूछ रहे हो तुम। 10वां भी आसान है, सब आसान है। राइट द क्वाड्रेटिक पोलोमियल हुज जीरोस आर। बोला कि क्वाड्रेटिक पोलोमियल को क्या करो, लिखो। कब? जब दो जीरोस हम दे रहे हैं, एक जीरो 3/5 और दूसरा जीरो -1/2। तो क्वाड्रेटिक पोलोमियल जो है हम सीधा बताए थे क्वेश्चन क्लास में कि क्वाड्रेटिक पोलोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। होता है कि नहीं होता है? इसमें वैल्यू पुट करना है केवल। तो पहले ही अल्फा प्लस बीटा अलग से निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ? अल्फा 3/5 है और बीटा तो प्लस लिखोगे तो माइनस से ना हो जाएगा। तो अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 5 दूना 10, 2 आया तो 2 तिया 6 माइनस 2 5 10, 5 आया। 5 है कब कितना आ गया ये 1/10। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/10x प्लस अल्फा इंटू बीटा निकालो। तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा बताओ? अल्फा तुम्हारा क्या दिया है 3/5, बीटा क्या दिया है -1/2। कटेगा नहीं ना? -3 एकम 3 और 5 दूना के 10। ये कितना हो जाएगा -3/10। अब क्या कर लेंगे सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? तो ये कट क्या हो जाएगा 10x² माइनस 10 से 10 कट गया, x हो जाएगा 1x। फिर प्लस माइनस माइनस 10 से 10 कट गया तो क्या आएगा 3। बात समझ में आया? अब जो है हम लोग पोलिनोमियल में पोलिनोमियल बनाना होता है तो कांस्टेंट को हटा सकते हैं, यानी कि आंसर केवल 10x² माइनस x और -3 दे सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये हो गया आंसर। बनाए हो कि नहीं बनाए हो? हाँ आया है आंसर? बस ऐसे ही बोल रहे हो। आया है? तुम्हारा नहीं आया है? क्या है? इस तरह का आसान क्वेश्चन को अगर तुम छोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? ये हो गया। ये 10 को हम छोड़ सकते हैं, बताए थे कि नहीं बताए थे? पोलिनोमियल में कांस्टेंट कोई भी हो अगर पूरी तरह से मल्टीप्लाई में हो तो वो बाहर हो जाता है, ठीक है ना? अब सुनो, एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड एक और भी है। मेथड 2 देखो। मेथड 2 क्या है कि अल्फा बराबर क्या दिया है 3/5 और बीटा क्या दिया है -1/2। अल्फा मतलब क्या होता है? x से ना होता है। तो x का वैल्यू क्या दिया है 3/5 और बीटा मतलब ये भी x ही का वैल्यू होता है। बोलो। तो -1/2, 5 को इधर भेजो क्या हो जाएगा 5x, 3 को इधर भेजो -3 बराबर 0 बचा कि नहीं बचा? नहीं समझे? 5x बराबर 3 हुआ और 3 भी जब आ जाएगा इधर तो 5x - 3 बराबर 0। तो एक यहाँ हो गया, यहाँ 2 को भेजो तो 2x बराबर -1 को बुलाओ 2x प्लस बराबर। अब दोनों का गुना कर दो, दोनों का क्या कर दो, यानी कि 5x - 3 और 2x + 1 बराबर में 0। अब बराबर में 0 का मतलब है कि पोलिनोमियल में हम बराबर 0 को नहीं लिखते हैं। बात समझ में आया? तो जब हम बना लेंगे पोलिनोमियल को, जैसे अब यहीं के बाद जो है छोड़ देंगे, यहीं के बाद 0 नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही बात? यहीं के बाद गुना सीधा करेंगे। तो 5 का 2 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 दूना के 10²। 5 में 1 का गुना करेंगे तो 5x, -3 में 2 का गुना करेंगे तो -3 दूना के 6x माइनस प्लस सॉरी माइनस और प्लस माइनस 3 एकम 3 कितना जाएगा बताओ 10x²। 10x² और ये कितना जाएगा माइनस का x और माइनस का
3, तो इस तरह से भी तुम बना सकते हो, मेथड 2 से भी बना सकते हो। जीरोस ही ना दिया है, तो जीरोस दिया है तो x बराबर मान लिए, उसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब दोनों का गुना करेंगे तो जीरो नहीं आ जाएंगे। तो एक तरीका ये है मेथड 2, और मेथड 1 सीधा सीधा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? हो गया समस्या दूर? रूट वाला वो भी क्वेश्चन बहुत आसान है। वो भी क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। देखो रूट ये क्लास में करवाया गया क्वेश्चन है, कहोगे तो हम दिखा देंगे, कहोगे तो हम दिखा देंगे। बोला है कि इस एपी का नेक्स्ट टर्म बताओ। क्या बोला है? नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो नेक्स्ट देखो, ऐसे देखोगे ना तब पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा ये 2 है, ये 2 गुने 2 गुने 2 है, और ये जो है वो 2 गुने 3 है। इसका मतलब ये वास्तव में √2 है। एक बाहर आ जाएगा, 2√2 है, 3 बाहर हो जाएगा। अब देखो तो 1√2, 2√2, 3√2, आगे इतना आसान है। 4√2, बात खत्म, आंसर। अब 4√2 को भी तुम √2 में रखना चाहते हो तो कहो कि 4√2 जो तुम हो ना, 4 को बाहर आने के लिए कौन बोला? अंदर भेजो, अंदर 2 हो जाएगा, तभी ना 1 बाहर आया होगा। इसका मतलब 4 के 16, 16 दूना 32, यानी कि इसका नेक्स्ट टर्म √32 है। नेक्स्ट टर्म √32 है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों तो बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत है? तो आज का क्लास खत्म कर दे यहीं पे, क्या और पढ़ोगे? कितने क्वेश्चन हुए? इसका तो खत्म कर दिए, ट्रिग्नोमेट्री। देखो कहानी पढ़ोगे तो समय तो लगेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि सब कर लोगे। हाँ, अगर हम जो है तुमको पूरा ना सॉल्व करें तो बात अलग है। चलिए, तो ये सेट 2 का भी हुआ है, कर दें ये भी सॉल्व, रहने दें? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो मेरा, तो आप क्या करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि आप जो है बहुत जो है क्या हो जाएंगे, पानी में हो जाएंगे, बता दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आप एकदम रेगुलर कंटेंट मिलेगा, एकदम ए ग्रेड ए क्वालिटी की, है ना। अगर इसको पढ़ लिए तो पूरा 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है, बता देते हैं, अगर चाहिए तो। ठीक है ना? चलिए भाई, जय हिंद और जय भारत।